डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनने से जहां पर हिंदुओं में खुशी की लहर है, लेकिन भारत के विपक्ष में निराशा देखी जा रही है, खास तौर से लेफ्ट और इंडिया गठबंधन के दलों में। नमस्कार, मैं संजय शंकर गुप्ता संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी कमला हैरिस को काफ़ी बड़े अंतर से हराया है। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका की कमान संभालेंगे। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से भारत में जो विपक्ष है, खासतौर से लेफ्ट लिबरल इनका इको सिस्टम है में मातम देखा जा रहा है। इंडिया गठबंधन के दल भी नाखुश दिखाई दे रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप में ऐसा क्या है कि इंडिया गठबंधन और लेफ्ट लिबरल गैंग नाखुश है? तो हम आपको बता रहे हैं कि लेफ्ट लिबरल गैंग का जो सिस्टम है वो कमला हैरिस का सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था कमला हैरिस उनके लिए ज़्यादा अच्छी हैं। लेफ्ट और का जो इतिहास रहा है, उनके लिए चाइना फर्स्ट है, बाद में भारत है। ऐसे में उन्हें कमला हैरिस की राष्ट्रपति चुने जाने की ज़्यादा उम्मीद थी। कमला हैरिस वर्तमान में अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं और वे ही, ऐसा कहा जाए कि सरकार चला रही थी तो गलत नहीं होगा। उनका भारत विरोधी एक एजेंडा काफ़ी समय से देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में जो भारत में लेफ्ट है, इंडिया गठबंधन है, वो कमला हैरिस को ही पसंद कर रहे थे। लेकिन अमेरिका की जनता ने इनको धक्का देते हुए डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा राष्ट्रपति चुना है। डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए लाभदायक ही सिद्ध होंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का पिछला कार्यकाल देखें तो भारत और अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनल केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है, और दोनों के अगर आप बात करें तो नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में भारत और अमेरिका के संबंध बहुत ही मजबूत और अच्छी स्थिति में है। ऐसे में अब डोनाल्ड ट्रंप के फिर से राष्ट्रपति बनने से भारत को इससे फायदा होगा। पहला फायदा तो ये होगा कि भारत में जो भारत के पड़ोसी देश हैं, जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, उससे पर डोनाल्ड ट्रंप लगाम लगाएंगे। दूसरा फायदा ये होगा कि दुनिया भर में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी हिंदुओं पर अत्याचार हुए, कनाडा में भी हिंदुओं पर अत्याचार हुए, है ना, और यहाँ की सरकारें खामोश नहीं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान स्पष्ट किया था कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनकी उन्होंने निंदा की, और उन्होंने साफ कहा था कि अगर वे राष्ट्रपति होते तो बांग्लादेश में ऐसी अराजक स्थिति न होती। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनने से जस्टिन ट्रूडो भी अब पर लगाम लगेगी, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो लंबे समय से भारत के जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं उनका समर्थन करते रहते हैं और भारत विरोधी एक एजेंडा चलाते रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी एक ऐसे राजनेता हैं कि जो जस्टिन ट्रूडो की भारत विरोधी नीति पर रोक लगा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने की घोषणा के बाद ही जस्टिन ट्रूडो के रुख में नरमी देखी जा रही है, और ये अभी आगे चलकर और भी देखी जाएगी, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो अभी तक जो कर रहे थे वो अपने पड़ोसी देश यानी अमेरिका की सह पर। अब अमेरिका में सरकार बदल गई है, इससे भारत में और अमेरिका के संबंध और भी मजबूत स्थिति में होंगे। अब जब भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत होंगे तो जस्टिन ट्रूडो का भारत विरोधी एजेंडा बिल्कुल नहीं चलेगा। डोनाल्ड ट्रंप की कसनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, वो जो कहते हैं वही करते हैं। इसलिए जो दुनिया भर में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, तो जो हिंदू हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के आने से खुश हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई एक ऐसा राजनेता तो है जो उनके पक्ष में खड़ा होगा और उन पर होने वाले अत्याचारों का खुलकर विरोध करेगा और निंदा करेगा। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए अच्छे ही कहे जाएंगे। लेकिन अब लिबरल गैंग लेफ्ट
को देश से ज़्यादा अपना पर्सनल एजेंडा पसंद होता है, इसलिए उनके लिए डोनाल्ड ट्रंप शायद अच्छे ना हो।